आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पुनः नए वीडियो के साथ में उपस्थित हुए हैं। आज हम आपको भगवान सूर्य की पूजा की विधि, अर्घ्य प्रदान करने की विधि बताने जा रहे हैं। अर्घ्य प्रदान करने के अनंत लाभ हैं। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के, जैसे नेत्र रोग है, कान के, आंख के, चर्म रोग, बालों के रोग, शरीर में किसी भी प्रकार का मानसिक, शारीरिक कोई भी तनाव हो, उसको दूर करने के लिए, मिर्गी का रोग हो, चाहे भयंकर से भयंकर रोग हो, उस रोग से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय भगवान सूर्य की उपासना। किसी की बुद्धि कमजोर हो, विद्या कम हो, पढ़ाई में कमजोर हो, उस बालक के लिए भी ये सबसे कारगर उपाय है। मंद बुद्धि के बालक हो उनके लिए, और जो बालक पढ़ाई में होशियार न हो उनके लिए, और जो नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी या धन कमाने की इच्छुक हो, उनके लिए भी सूर्य भगवान की जो अर्घ्य है वो बहुत काम का है। सरकारी नौकरी के लिए विशेष काम का है। और जिन लोगों में सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में भी उनको यश, मान, प्रतिष्ठा की आवश्यकता हो, समाज में यश और मान प्रतिष्ठा की जिनको आवश्यकता हो, उनके लिए भगवान सूर्य की जो पूजा विधि है, अर्घ्य प्रदान करने की जो विधि है, वो छोटी सी विधि है लेकिन काम इसका बड़ा है। जैसे सूर्य भगवान छोटे से हैं लेकिन पूरे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि में वो भगवान सूर्य हैं। वो अपनी ऊर्जा और अपना कृपा, प्रसाद, आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो पूजा की जो विधि है, लाभ अनंत है लेकिन विधि छोटी सी है। इस विधि को हम आइए जानते हैं। अपने बालकों को, अपने जानकार, अपने परिवार कुटुंब के जो भी है, इन सबको आप ये विधि बताए कि भगवान सूर्य की कृपा और हमारे जीवन में जितने भी जीवन के लाभ है, उन लाभ को, और जितनी भी मनोकामनाएं और शुभ कामनाएं, उनको पूर्ण करने के लिए, जैसे शत्रु बाधा हो, चाहे रोग बाधा हो, अनेक प्रकार की जो बाधाएं हैं, उन सब को दूर करने के लिए, मान, सम्मान, यश और धन के लाभ के लिए विशेष जो लाभ देने वाला है भगवान सूर्य की अर्घ्य और पूजा है। तो इसमें आपको तांबे का लोटा हो, उसमें रोली, चावल और जल मिला करके भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना है। तो तांबे का लोटा हो, उसमें आप जल दे करके भगवान सूर्य के सामने सुबह के टाइम में स्नान आदि से निवृत्त, यानी नहा धो करके, स्नान आदि से निवृत्त होकर के, माथे में तिलक, रोली का हो, चंदन का हो, और चाहे भभूति का हो, चाहे जल का भी तिलक क्यों ना हो, वो तिलक करके, और तांबे के लोटे में रोली, चावल, जल डाल करके, अब लोटा तांबे का ना हो तो अन्य लोह का ना हो, लोहे का ना हो, बाकी का किसी भी धातु का लोटा हो, विशेष करके लाभदायक होता है वो तांबे का होता है। क्यों? भगवान सूर्य का जो कलर है वो तांबे का, ताम्र कलर है। तो उस तांबे के लोटे में रोली, चावल डाल करके आपको अर्घ्य प्रदान करना है। तो अर्घ्य प्रदान करने के लिए हाथ सिर से, ये दोनों हाथ ऐसे अंजलि बंधे हो, और हाथ सिर से ऊपर हो, दोनों हाथ सिर से ऊपर ऐसे, और 3 बार अर्घ्य प्रदान करना है। ओम गृणी सूर्याय नमः, इस प्रकार एक बार दे दिया, दूसरी बार ओम गृणी सूर्याय नमः, फिर तीसरी बार ओम गृणी सूर्याय नमः। अब जब लेट हो जाते हो तो 4 बार देना है, ओम गृणी सूर्याय नमः। तो वैसे 3 बार देना है। अगर आप लेट हो जाते हो, जैसे 7-8 बजे की जगह 9, 10, 11 बज जाते हैं, तो समय लेट होने के बाद में लेट के लिए जो लेट फीस लगती है, उसके लिए आपको अर्घ्य 4 देने हैं। और कान पकड़ करके मंत्र का उच्चारण करना है, ओम गृणी सूर्याय नमः। जो जनेऊधारी है वो अपने गायत्री का मंत्र का जाप करेंगे, और जो जनेऊधारी नहीं है, यज्ञोपवीत जिनके नहीं है, जनेऊ नहीं है, वो ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र के द्वारा भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे। और अर्घ्य देते समय भगवान सूर्य की जो किरणें आपके फेस पर पड़नी चाहिए, शरीर पर पड़नी चाहिए। यानी उस समय आपको ये वस्त्र आदि है वो न हो तो इतने उत्तम होंगे। यानी ये केवल बनियान खुली, जो यानी शरीर, चेहरा ऊपर का जो है हिस्सा वो एकदम दिखना चाहिए। जिस शरीर के जिस हिस्से पर भगवान सूर्य की किरणें जल में से छण करके अपने अपर शरीर पर आएगी, वहां के सारे रोग, व्याधियां खत्म हो जाएगी। वहां जैसे आंखों में रोग हो, कानों में रोग हो, नाक में रोग हो, चर्म संबंधित रोग हो, जैसे मानसिक रोग हो, शारीरिक रोग हो, तो कई प्रकार की जो पीड़ाएं हैं, बुद्धि से संबंधित समस्याएं हैं, तो इस समस्याओं का समाधान
भगवान सूर्य की किरणें जल से छन करके आपके फेस पर पड़ेगी, तो इसीलिए हाथ को ऊपर करना जरूरी है। तो जल से छन करके जो किरणें आपके फेस पर पड़ेगी उनसे आपके सारे रोग ठीक हो जाएंगे, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। और ऐसा भाव, जिस समय आप अर्घ्य दे रहे हो उस समय भाव ये होना चाहिए कि भगवान सूर्य 7 घोड़ों के रथ पर विराजमान होकर के ब्रह्मांड के भ्रमण में अपने भक्तों का भय हरण करने के लिए, भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान सूर्य तेजस्वी किरणों से हमारा दुख, हमारी पीड़ाएं और हमारे जीवन में जो अंधेरा है, जो दुख है, जो पीड़ाएं हैं, जो कष्ट है, उनको दूर कर रहे हैं अपनी तेजस्वी किरणों से। ऐसा भाव रखते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना है। और भगवान सूर्य की अर्घ्य प्रदान करने के बाद में 7 परिक्रमा राउंड में करनी है, 7 परिक्रमाएं करनी है। या अगर घूमने में दिक्कत हो तो ऐसे हाथों से 7 परिक्रमाएं करनी है। और झुक झुक करके 12 बार ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रव्ये नमः, इस प्रकार 12 बार झुक झुक करके भगवान सूर्य को प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद में क्षमा प्रार्थना करनी है कि हे भगवान सूर्य, हमारे द्वारा किए गए जाने अनजाने में जो भी अपराध है उन अपराधों को आप क्षमा करें, और हमारे जीवन में जो भी बाधाएं आ रही है, जो पीड़ाएं हैं, जो संकट है और जो व्याधि है, जो रोग है, उनको आप दूर करें और आयु, आरोग्य और सुख और शांति प्रदान करें। और जो भी मन में जो इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, उनसे भगवान से प्रार्थना करें। लेकिन क्षमा प्रार्थना यानी माफी मांगना न भूले, क्योंकि जब तक आप क्षमा नहीं मांगोगे तब तक आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी। इस प्रकार चाहे शत्रु बाधा हो, चाहे किसी भी प्रकार की बाधा हो, जीवन में धन की बाधा हो, चाहे कोई प्रकार की रोग पीड़ा की बाधा हो, सारी बाधाएं से आप मुक्त हो जाओगे और आरोग्यवान जीवन आपका बन जाएगा सूर्य भगवान की केवल एक छोटी सी पूजा और अर्घ्य प्रदान करने से। इस प्रकार आपको करना है। जल जो आपको चढ़ाना है वो क्या, या तो कोई पेड़ हो उसकी जड़ में चढ़ाए, या छत पे चढ़ाए, या कोई पात्र में चढ़ाए जो जल पाँव में, रास्ते में ना आए, तो पात्र में चढ़ाए और पात्र का जो जल है वो पेड़ में डाल दे। ऐसी सुविधा अगर न हो पेड़ की, तो वो पात्र का जो जल पात्र में चढ़ाया है वो ऐसे सूंघ करके आप किसी नाले में भी डाल सकते हो। सूंघने के बाद में वो निर्माल्य हो जाएगा। इस प्रकार आपको भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना है और इसके लाभ अनंत है। अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट करें या आप हमसे संपर्क करें कि भगवान सूर्य की पूजा की विधि तो आपको समझ में आ गई होगी। और कुछ जानने के लिए या कुछ बातें अगर कुछ छूट गई हो इस विधि के बारे में तो आप पूछ सकते हो। जय श्री राम, जय श्री बालाजी की, जय सूर्य नारायण भगवान की।